गुड मॉर्निंग। हमारी एक्सरसाइज 13.1 चल रही है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे और आज का हमारा है 5वां क्वेश्चन। और 5वें क्वेश्चन में हमें दिया गया कि एक घनाकार डब्बा यानी घन के आकार का डब्बा है जिसकी भुजा 10 सेमी, एक घनाभ के आकार का डब्बा है जिसकी लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई इस प्रकार दी गई है। यानी एक तो घन के आकार का डब्बा है, एक घनाभ के आकार का, यानी ये तो घन के आकार का है ना। घनाकार और ये घनाभाकार। ये घनाकार डब्बा और ये घनाभाकार डब्बा। यानी हमें दो क्वेश्चन में 2 डब्बे दिए गए हैं और इनमें पूछ रहा है सब इन क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 2 पॉइंट दिए हैं। पहले पॉइंट के अंदर पूछा इसने कि किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक और कितना अधिक है। यानी किस डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब बाहर का, ऊपर नीचे का नहीं, यानी बाहर के फलक। अब बाहर के फलक कितने हो गए? 4। बाहरी फलक कितने हो गए? 4। पार्श्व का मतलब क्या होता है? जो हम बाहर जैसे कोई बड़ा सा मकान है और हम जब इसके चारों ओर इसको स्पर्श करते जाएंगे दीवारों को, तो 4 दीवारों को कर सकते हैं ना। अब ऊपर वाली को काफी थोड़ा बड़ा कमरा, तो ऊपर वाली को नहीं करना और नहीं नीचे वाली को कर सकते, सिर्फ हम बाहर। यानी इसका मतलब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले हम घनाभाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब है सिर्फ 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब सिर्फ 4 पृष्ठों का क्षेत्रफल। और 4 पृष्ठों के क्षेत्रफल के लिए घन का जब हमें 4 फलक दिए हुए तो सूत्र क्या होगा? 4 गुणा में भुजा की स्क्वायर रूट। तो 4 और हमें भुजा कितनी दी गई है? भुजा कितनी दी गई है? भुजा बराबर 10 है। भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो सभी भुजा क्या होगी? 10 के होंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा? 4 गुणा में 10 गुणा 10 100 और 100 को 400 यानी 400 वर्ग सेमी। यानी घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हुआ? 400 वर्ग सेमी। इसी प्रकार हम किसका निकालेंगे? ये पहला नंबर निकालेंगे। अब घनाभाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ के लिए जब 4 भुजा दी गई तो सूत्र क्या होगा? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा में क्या होता है? ऊंचाई। ये सूत्र होता है ना। तो इसके अंदर रख दो। अब देखो अलग अलग दी गई है। लंबाई तो कितनी है इसमें? लंबाई बराबर दी गई है 12.5। चौड़ाई कितनी दी गई है? चौड़ाई दी गई है 10 सेंटीमीटर में। और ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई दी गई है 8 सेंटीमीटर। इसके अंदर रख दो। सूत्र में रखेंगे तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई 12.5 प्लस 10 और गुणा में 8। इसे सोल्व कर लो। 2 गुणा 12 + 22.5 गुणा में 8। 5 दूनी 10 की बिंदु फसल की एक, या इसका पॉइंट हटा दो सबसे पहले। तो नीचे आ जाएगा कितना? 10 काट तो 2 पंजो 10, अभी 5 से कट जाएगा। 5 का 20 और 5 25 और 45 को 20 से गुणा कर लो 8 से। 8 पंजो 40 की बिंदु फसल की 4। 800 को 32 और 4 36 360 वर्ग
सेमी, यानी घनाकार डब्बे का तो 400 वर्ग सेमी आया था और घनाभागार डब्बे का कितना है 360 है, यानी पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो किसका अधिक पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है, अधिक है, तो घनाकार यानी घनाकार डब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और कितना अधिक है, कितना 400 में से 360 चला जाएगा, 400 माइनस 360 यानी 40 वर्ग सेमी। कितना अधिक है 40 वर्ग सेमी। और इसी के अंदर दूसरा पॉइंट दिया गया है कि किस डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। सेकंड था किस डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। सबसे पहले घनाकार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और हमारे भुजा का मान कितना था 10 था ना, तो 10 की स्क्वायर 10 का 100, 6 गुणा 100 यानी 600 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। एक ही बात। अब किसका निकालेंगे, घनाभागार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभागार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा 2 गुणा तो लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। रख दो 2 लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी थी 12.5 गुणा चौड़ाई कितनी थी 10 प्लस 10 गुणा ऊंचाई 8 प्लस 8 गुणा लंबाई 12.5। सही तो थी ना 12.5, 10 और 8 सही है। अब देखो इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 और 10 से 10 क्या हो जाएगा कैंसिल ना, 2 125 प्लस 10 18 80 प्लस इसको गुणा करना, यानी 112.5 को 8 से करेंगे देखो किससे 8 गुणा 12.5, एक बार पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10, 125 को 8 से कर लो, 8 5 40 की बिंदु अवसर की 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20, 20 की बिंदु अवसर की 2, 8 और 2 10, एक 100 आ गए। फिर से देख लो क्योंकि 125 को हम 8 से करेंगे, 125 को 8 से किया, 8 5 40 की बिंदु अवसर की 4, 8 दूनी 16 4 20 की बिंदु अवसर की 2, 8 2 10, 1000 के नीचे कितना है एक 10 से 0 से 0 कितना आ गया 100। इनको जोड़ दो, इनको जोड़ेंगे तो 100 200 305, 2 गुणा में 305, 5 दूनी 10 3 दूनी 610 वर्ग सेमी। और घनाकार डब्बे का क्या आया था 600 वर्ग सेमी, और घनाभागार डब्बे का कितना है 610 वर्ग सेमी। तो घनाभागार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। और इसके अंदर पूछा कि किसका कम है, यानी किसका कम है, तो किसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है घनाकार। आपको लिखना घना, कम बताना अधिक नहीं बताना। घनाकार डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है, और कितना 610 माइनस 610 वर्ग सेमी। कितना कम है 10 वर्ग सेमी। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि एक छोटा पौधा घर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से
घर के अंदर ही बनाया गया है। यानी जो हम गमला बोलते हैं ना, जैसे पौधे रखने का गमला, तो उसी प्रकार एक शीशे का बनाया हुआ है। जैसे गोल डब्बा होता है, इसी प्रकार शीशे की पट्टियों से घर के अंदर बनाया गया है इस प्रकार का। ये मान लो शीशे की पट्टियां हैं, ये क्या है? शीशे की पट्टियां हैं। और इन शीशे की पट्टियों से एक पौधा घर बनाया गया है। यानी इसके अंदर कुछ प्लांट्स यानी पौधे लगाए जाते हैं, ये बनाया गया है। और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपका कर रोका गया है। यानी जो किनारे है ना, इन किनारों पे क्या लगाई गई है? टेप लगाई, बल्कि इनको चिपकाया नहीं गया, बल्कि इनके ऊपर क्या लगाई गई है? टेप। यानी इन सभी किनारों के ऊपर क्या लगाई गई है? टेप लगाई गई है। यानी किनारों पे क्या लगाया गया है? टेप लगाई गई है। आगे क्या बोल रहा है कि ये पौधा 30 सेंटीमीटर लंबा, यानी 30 सेंटीमीटर तो क्या है? लंबा है। 25 सेंटीमीटर चौड़ा है, यानी चौड़ा कितना है? थोड़ा ज्यादा कर दिया हमने, यानी 25 सेंटीमीटर ये चौड़ा है और 25 सेंटीमीटर क्या है? ऊंचा। इसमें दो पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में 2 पार्ट दिए। पहला पार्ट दिया गया है कि इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी इसका हमें संपूर्ण पट्टी क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या दिया गया है? प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, यानी शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल, शीशे की पट्टियों का संपूर्ण पट्टीय क्षेत्रफल। क्या होगा संपूर्ण पट्टीय क्षेत्रफल? 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। रख दो 2 गुणा लंबाई 30 गुणा 25 प्लस 25 गुणा 25 प्लस 25 गुणा में 30, ये 2 25 75, 25 25 625, 25 75, 700 1500 1500 1500 5 2 2125 2125 की दूरी 4250, यानी 4250 वर्ग सेमी। यानी शीशे की पट्टियों का संपूर्ण पट्टी क्षेत्र में कितना हुआ? 4250 वर्ग सेमी। यानी जो शीशा लगा हुआ है ना, उसका संपूर्ण पट्टी क्षेत्र में कितना हुआ? 4250 वर्ग सेमी। इसी के अंदर दूसरा पॉइंट पूछा गया है। पॉइंट नंबर दूसरा पूछा गया है कि सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी। यानी आपने इस उत्तर भी नहीं पढ़ा होगा अब तक। देखो, जब किनारों की लंबाई पूछी जाए, यानी घनाभ की लंबाई पूछी जाए, किनारों की लंबाई क्या होगी? किनारों की लंबाई वो होगी 4 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। कैसे? 4 तो इसमें क्या हो गया? मतलब ये देखो, 4 का मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। एक फलक ले लो। अब एक फलक क्या होता है? आयताकार होता है। एक फलक क्या होता है? आयताकार होता है। और आयत का जो बाहर का मतलब क्या होता है? वो परिमाप होता है। और आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अब इसका क्या करेंगे? इसमें देखो, ये तो लंबाई, इसमें लंबाई और ये ऊंचाई आई, तो हम क्या करेंगे? लंबाई गुणा ऊंचाई एक फलक के लिए। इसी प्रकार ये एक फलक के लिए आ गया। अब दूसरे फलक के लिए याद करेंगे, इसमें क्या आएगा? इसमें चौड़ाई और ऊंचाई आएगी, तो 2 गुणा चौड़ाई प्लस ऊंचाई आएगी। इसके लिए क्या आएगी? ये तो लंबाई हो गई और ये क्या होगी? इसकी चौड़ाई होगी। ये लंबाई होगी, चौड़ाई होगी। इसी प्रकार जब हम सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास 4 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसे रख दो। किनारों की लंबाई का सूत्र होता है। हमें क्या पूछा कि कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी? तो टेप की लंबाई बराबर टेप की आवश्यकता होगी, टेप की
लंबाई बराबर 4 गुना लंबाई कितनी है 30 प्लस चौड़ाई कितनी है 25 प्लस 25 4। अब देखो ये 4 क्यों लिया, कई बच्चे सोचेंगे सिर्फ 4 क्यों लिया। देखो सिर्फ 4 फलकों के ऊपर चिपकाएंगे ना टेप तो 6 फलकों के ऊपर क्या ऑटोमेटिक ही चिप जाएगी, यानी 6 फलकों के ऊपर वो क्या चिप जाएगी शब्द ही चिप जाएगी। जैसे देखो ये डब्बा है, ये डब्बा इसे ध्यान से देखो एक बार, यानी यहां पे चिपका दिया यहां पे चिपका दिया यहां पे चिपका दिया यहां पे चिपका दिया, यानी एक फलक तो ये हो गया, यहां पे चिपका दिया यहां पे चिपका दिया यहां पे चिपका दिया, यहां पहले से चिपकी हुई है ना, यहां तो पहले से चिपकी हुई थे 2 चिपक गया, इसके बाद इसके पीछे वाले 3, उसके बाद तो ऊपर भी चिपक गया तीसरे में, उसके बाद चौथे में तो ऊपर, तो ये 500 तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा कवर हो जाएगा, और नीचे वाला छठा भी क्या हो जाता है कवर हो जाता है, तो बचेगा कितना 4 ही तो बचते हैं ना। तो इसीलिए क्या है क्वेश्चन में 4 बराबर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, क्योंकि तीनों चीजें काम में आ रही है, लंबाई भी आ रही है चौड़ाई भी आ रही है ऊंचाई भी आ रही है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को जोड़ के 4 से गुणा कर देंगे तो टेप की क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी 25 25 50 50 और 30 80 832 320 सेमी, यानी कितनी लंबी टेप की आवश्यकता होगी 320 सेमी लंबी टेप की आवश्यकता होगी। इससे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है परंतु है आसान, आप ना देखते जाना क्रम वाइज। 7 का क्वेश्चन है कि शांति स्वीट स्टॉल यानी एक मिठाई की दुकान है कोई शांति नाम की, वो अपनी मिठाई को पैक करने के लिए गत्ते के डब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था, यानी ऑर्डर दे रहा था डब्बे बनाने के लिए मिठाई रखने के लिए। उसने 2 मापों के डब्बों की आवश्यकता थी, यानी एक छोटा डब्बा बना रहा था एक बड़ा डब्बा, यानी एक तो आधी किलो का बनवा रहा था एक 1 किलो का बनवा रहा था, तो 2 प्रकार के डब्बे हो गए। और बड़े डब्बे की साइज क्या बताई उसने 25 गुणा 20 गुणा 5 सेंटीमीटर, यानी बड़े डब्बे की विमाई दे दी ना, बड़े डब्बे की लंबाई तो कितनी दे दी 25 20 और 5, यानी 25 चौड़ाई 20 और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर में सभी मीटर में रद्द कर लेना, यानी लंबाई 25 सेंटीमीटर चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर का तो एक बड़ा डब्बा बनाना है, तथा छोटे डब्बे का माप हमें दिया गया है 15 गुणा 12 गुणा 5, यानी छोटे डब्बे का माप कितना दे दिया 15 गुणा 12 गुणा 5। सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी एक एक्स्ट्रा कवर और चढ़ाना उसके ऊपर, यानी थोड़ा अतिरिक्त कवर और चढ़ाना। जैसे ये मान लो कोई गत्ते का डब्बा है, क्या है एक गत्ते का डब्बा है, तो उसके बाद वो डब्बा तो बन गया, उसके ऊपर कोई पेंटिंग तो है नहीं, उसके बाद दुकान वाला अपना नाम भी छपाएगा, तो उसके लिए देखो अलग से कागज लगाना पड़ता है, यानी अतिरिक्त कागज लगेगा, कितने प्रतिशत है 5% अतिरिक्त क्या लगेगा एक गत्ता लगेगा। यदि गत्ते की लागत, अब गत्ते की लागत भी बता रहा है, यदि गत्ते की लागत 1000 प्रति 1000 सेमी स्क्वायर का खर्चा 4 रुपए का आएगा, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डब्बे बनवाने के लिए कितनी लागत आएगी, ये लो फिर से क्वेश्चन समझो। यानी दुकानदार 2 प्रकार के डब्बे बनवा रहा है, एक बड़ा डब्बा बनवा रहा है एक छोटा डब्बा बनवा रहा है, ठीक है, बड़े की साइज दे दी छोटे की भी साइज दे देगा। उसके बाद कह रहा है कि इसके अतिरिक्त 5% गत्ता और अधिक लगता है, तो 5% हम अधिक निकालेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है कि 1000 मतलब 250 डब्बे बनवाने हैं, 250 बड़े डब्बे बनवाने, 250 ही छोटे डब्बे बनवाने, क्योंकि 250 तो बड़े हो गए, 250 ही क्या हो गए छोटे हो गए। उसके बाद 5% उसके 5% तो बता ही दिया,
उसके बाद हमें देखना कि 1000 प्रति वर्ग सेमी का खर्चा कितने रुपए है, 4 रुपए है। तो कुल डब्बे बनवाने के लिए कितने रुपए उसे देने पड़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें जो बड़ा डब्बा उसका हम क्या निकाल लेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी ये देख लेंगे कि वो डब्बे में कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो बड़े डब्बे की लंबाई दे दी, चौड़ाई दे दी, ऊंचाई दे दी। तो बड़े डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बड़े डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, 2 गुणा, अब मैं जल्दी कर रहा हूं ताकि वीडियो बड़ा हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये तो था। अब मान रखो इसमें 2, लंबाई 25 गुणा 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25, यानी मान रख दिए ये 2, 25 दूनी 50, ये तो कितना हो गया 500 प्लस 20 पंजो 100 प्लस 25 पंजो 125, 500 600 725, यानी 2 गुणा 725, 7 दूनी 14 और 25 दूनी 50, 1450 वर्ग सेमी। यानी एक डब्बा बनवाने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी, 1450 वर्ग सेमी। तो हमें कितने डब्बे बनवाने हैं, बड़े डब्बे 250 डब्बे ना, तो 250 डब्बू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो एक डब्बे का है, और 250 के लिए कितना आ जाएगा, यानी 250 गुणा में 1450, 2 0 25 पंजो 125, 125 को 5 असल की 12, 25 चौका 100, 100 और 12 112 को 2 असल की, देखो 112 को 2 असल की 11, और 25 एकम 25 से 26 10 36 वर्ग सेमी, यानी 36 से 25 से 2 0, ये क्या हो गया, बड़े डब्बे का, यानी बड़े डब्बे कितने थे 250, तो 250 डब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसी प्रकार छोटे डब्बे की लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई 5, तो छोटे डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है। तो 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये 2 15 को 12 15 में 30 0 15 18 180 प्लस 12 को 60 प्लस 15 75 180 7 5 315 का देखो 5 6 को 7 13 13 8 13 8 21 21 में फसल की 2 2 315 ना, 5 दूनी 10 3 दूनी सल की 1 2 दूनी 4 1 5 3 दूनी 6 650 से वर्ग सेमी। यानी जो छोटे डब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आएगा, 650 वर्ग सेमी ना, 630 15 दूनी 30 630 वर्ग सेमी। तो कितने छोटे डब्बे बनवाने हमें, 250 डब्बे बनवाने, बड़े का तो हमने देख लिया, अब छोटे बनवा रहे हैं, यानी 250 डब्बू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी 250 को हम किससे गुणा कर लेंगे, 630 से 0 0 25 75 को 500 असल की 7 25 छक्की 150 157, यानी वर्ग सेमी। यानी हमने बड़े डब्बों का भी देख लिया 250 में कितना कागज की आवश्यकता होगी, हमने छोटे डब्बों का भी देख लिया कि कागज की कितनी आवश्यकता होगी। अब 250 तो बड़े हैं, 250 छोटे, दोनों का यानी 500 डब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों मिला के छोटे बड़े मिला के कितने हो गए, 500 हो गए ना। अब 500 डब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा,
दोनों को जोड़ दो, यानी 500 डब्बों का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? यानी बड़े के लिए हमने कितना ज्ञात किया था? 36 25 00, ये क्या था ना, 36 से 25 से 00 प्लस छोटे के लिए कितना क्या 15 75 और 00, दोनों को जोड़ दो, 0 0 5 से 5 10 की बिंदु हासिल की, 1 7 और 2 ने 10 की बिंदु हासिल की, 1 6 और 5 11 ने 12 की बिंदु हासिल की, 1 3 1 4 1 5 वर्ग सेमी, यानी 5,20,000 वर्ग सेमी। यानी कुल कितना गत्ता चाहिए 500 डब्बे बनाने के लिए? 5,20,000 वर्ग सेमी गत्ते की हमें क्या आवश्यकता होगी। अब क्या बोल रहा था इसके आगे कि सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी हमारे पास कुल पृष्ठीय 500 डब्बों का आ गया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के अतिरिक्त गत्ता लगेगा, यानी हम कुल का 5% और निकालेंगे और कुल का 5% निकालने के बाद वो हमें पता चले लग जाएगा कि इतना गत्ता अधिक लगेगा ना। तो क्या बोल रहे थे? अतिव्यापकता के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल, यानी अतिव्यापकता के लिए अतिरिक्त भी ये क्षेत्रफल तो है ना, तो अतिरिक्त क्षेत्रफल देखें ना, क्योंकि अतिव्यापकता यानी वो गत्ता चिपकाने के लिए क्षेत्रफल कितना होगा? अतिव्यापकता के लिए अतिरिक्त क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 5,20,000 का 5% ना, 5,20,000 का 5% निकाल लो, ये 100 2 0 से 2 0 0 का 0 0 का 0 5 दूनी 10 की बिंदु हासिल की, 1 5 26, यानी 26,000 वर्ग सेमी। यानी डब्बे बनाएंगे तो इतना कागज चाहिए, उसके बाद उसके ऊपर जो अतिरिक्त कागज चिपकाएंगे वो कितना चाहिए? ये चाहिए। तो ये कागज, कुल कागज कितना हो जाएगा? कुल गत्ते का क्षेत्रफल, ये गत्ता तो सिर्फ डब्बा बनवाने के लिए हो गया, प्लस और ये क्या हो गया? उसके ऊपर अतिरिक्त जो कागज के ऊपर के चिपकाएंगे वो हो गया, जो उसके ऊपर अतिरिक्त चिपकाते हैं वो हो गया। यानी कुल क्षेत्रफल कितना आया? दोनों को जोड़ दिया तो 5,46,000 वर्ग से। अब हमें पता चल गया कि कुल कागज ये आ गया, यानी कुल कागज कितना लगेगा? 5,46,000 वर्ग सेमी कागज लगेगा। अब बोल रहा है कि इसके ऊपर खर्चा बताइए, और खर्चा बताएंगे तो खर्चा बताना है। खर्चा क्या है? 1000 वर्ग सेमी गत्ते का खर्चा बराबर 4 रुपए। कितने रुपए है? यानी 1000 वर्ग सेमी गत्ते का खर्चा क्या आएगा? 4 रुपए। तो 1 वर्ग सेमी गत्ते का क्या होगा? 4/1000 रुपए। यानी 1000 वर्ग सेमी गत्ते का खर्चा 4 रुपए। यहां से 1 का निकालेंगे, 1000 आगे जाएगा तो कहां चला जाएगा? बट्टे में। हमारे पास कुल कितना है? 5,46,000 ना का कुल खर्चा कितना होगा? तो 4/1000 गुणा में 5,46,000। 3 बिंदु से 3 बिंदु कैंसिल, यानी 4 को हम 546 से क्या कर लेंगे? गुणा में 6 को 24 को चौक को हासिल की, 2 4 को 16 17 18 को 8 हासिल की, 1 520 2184 रुपए लगेंगे। यानी वो गत्ते बनवाएंगे टोटल, वो डब्बे बनवाएंगे, यानी 250 डब्बे बड़े और 250 छोटे, तो कितने रुपए लगेंगे? 2184 रुपए। आप एक बार इस क्वेश्चन को फिर से निकाल के देखना, क्योंकि मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, क्योंकि वीडियो थोड़ा बड़ा बन जाए। बस आज के लिए इतना है।